अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस। इस चैप्टर का नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सबसे पहले हम कंसेप्ट देखते हैं सर्कल का। जैसे सर्कल हम पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से। सर्कल एक दायरानुमा होता है और सर्कुलर मोशन क्या होती है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल दायरेनुमा में हरकत कर रहा हो तो वो होती है सर्कुलर मोशन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में दायरे रास्ते पर एक दायरेनुमा रास्ते के ऊपर हरकत कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। देखते हैं बच्चों कि द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वो मोशन किसी ऑब्जेक्ट की जो कि एक सर्कुलर पाथ में हो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब बच्चों फर्स्ट ईयर में हम एडवांस पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो इसके अंदर हम जो डिफाइन करेंगे वो है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी। क्या बच्चों? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which the axis of rotation lies outside the circle, outside the body, ठीक है, rotate outside the body is called circular motion। उसको हम कहते हैं circular motion। जिसके अंदर क्या है, जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट की जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो लाइज कर रहा है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर। एग्जाम्पल जैसे बच्चों हमारा जो अर्थ है वो मूविंग घूम रही है अराउंड द सन, सूरज के। सूरज तो खड़ा है, फिक्स है वहां पे, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है? रिवॉल्व्स कर रही है, घूम रही है इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में घूम रही है। दूसरी एग्जाम्पल बच्चों मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एटम। हमने कहा है एटम न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स में ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। अब जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स के अंदर, शेल्स के अंदर, वो सर्कुलर में होती है, तो वो भी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। मोशन ऑफ सीलिंग फैन। बच्चों हर घर में फैन है पड़ा, जिसको हम छत वाला पंखा कहते हैं। तो छत वाले पंखे की जो मोशन होती है वो भी बच्चों क्या है? वो भी सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर है। मोशन ऑफ सीडीज। सीडीज बच्चों, सीडीज और डीवीडीज जो हम लैपटॉप में, कंप्यूटर्स के अंदर होती हैं, वो भी क्या है? वो भी सर्कुलर मोशन में घूमती है। तो बच्चों ये है एग्जांपल्स किसकी? सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है बड़ी। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। जब जिसम सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तब क्या होता है? द स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज। तो क्या होता है बच्चों, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो तब्दील हो रही है। बच्चों जहां जहां पे बॉडी मूव करेगी सर्कल के अंदर, अब उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी। यहां पर डायरेक्शन कुछ होगी, यहां पर डायरेक्शन कुछ होगी, यहां पर डायरेक्शन कुछ होगी। वो पूरे सर्कल के अंदर जहां पे घूमेगा उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। The velocity also change because of vector quantity। बच्चों स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। उसकी भी डायरेक्शन है, उसकी भी मैग्नीट्यूड है, तो वेलोसिटी भी क्या करेगी? चेंज होगी जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होगा। एंगुलर मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं बच्चों। एंगुलर मेजरमेंट के अंदर हम बात करेंगे कि एंगल्स को किस तरह से मेजर करते हैं, जाविया किस तरह से तमैश करते हैं। तो कंसीडर एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ओ। अब बच्चों यहां पे देखो जरा कि ओ से आर तक, ठीक है, ओ से लेकर ए तक हमारे पास एक रेडियस आर है और यहां पर एक एंगल बन रहा है ओ से बी के दरमियान। Consider an angle
subtended at the center of the O of the circle by an arc AB। अब ये क्या बच्चों आर्क। अब बच्चों आर्क क्या होती है, सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एक पूरा सर्कल जो होता है वो जो उसका सर्कल है दायरानुमा है, उसका जो लाइन है उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अगर हम इस दायरे को टुकड़ों में तकसीम कर दें, जैसे एक पिज्जा है, उस पिज्जे को हम उसकी स्लाइसेस कर देते हैं 6, 7, 8 जितनी आप कर दें, तो उसका जो एक स्लाइस का जो लाइन होगी वो आर्क होगी। सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा, ये क्या है बच्चों, आर्क है। अब कहते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, अगर लेंथ जो है इसकी आर्क की, इसकी जो लेंथ है वो बराबर आ जाती है किसके, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है इसके बराबर आ जाए। इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ बच्चों, ये लेंथ और ये लेंथ जो है पूरी, अगर क्या है आपस में बराबर हो जाए तो एंगल 1 रेडियन होगा। बच्चों एंगुलर मेजरमेंट का ऐसा यूनिट जो है वो है रेडियन। रेडियन को हम बच्चों RAD से जाहिर करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको कंसेप्ट समझ आ गई होगी सर्कल के बारे में और एंगुलर मेजरमेंट के बारे में।